बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सुमरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 21 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक चैप्टर नंबर 9 से आगाज़ करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस करवाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सा लॉट्स ऑफ वर्क इसने किया है। और अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग की तरफ जाएं तो ट्रिग्नोमेट्री 2 एंड 3 यानी 3 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई, सेकेंडली गोनो एंड थर्डली मैट्रोन। ट्राई, गोनो, मैट्रोन इनके मीनिंग होते हैं। ट्राई मीन 3, गोनो मीन या गोनी है, इट्स मीन आपके पास एंगल, एंड मैट्रियन या मैट्री इट्स मीन मेजरमेंट। यानी 3 एंगल्स की जो मेजरमेंट्स है उसको हम लोग यानी 3 साइड्स ऑफ एंगल्स कंटेनिंग अ मेजरमेंट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। यानी 3 एंगल के हवाले से 3 एंगल्स की जो पैमाइश की जाएगी वो ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस की जाती है। इट्स मीन measurement of triangle is also discussed in trigonometry। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 से आगाज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 में हमारा सबसे पहले जो टास्क हमारा सामना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 1 to 12 के हवाले से है, जिसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। इट्स मीन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री को हम लोग कैपिटल D से ज़ाहिर करते हैं, मिनट को हम लोग कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल S को मीन आप लोग सेकंड से ज़ाहिर करते हैं। डिग्री का सिंबल स्मॉल सा सर्कल लगा होगा और एक डैश लगी हो वो मिनट होगा, अगर डबल डैश लगी हो तो वो सेकंड होगा। एंगल्स होंगे उनको हम लोगों ने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ओके, जब भी हम लोग डिग्री से रेडियन में जाएंगे या रेडियन से डिग्री में आएंगे, इनके लिए प्रॉपरली एक फॉर्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑरली थोड़ा सा मैं आपको इसका हवाला दे देता हूं कि डिग्री से जब भी रेडियन में जाना है तो आप लोग डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इसी के अगर अगेंस्ट हम लोग रेडियन से डिग्री में आना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स मीन 180 ओवर पाई। अब ये बात हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 20 डिग्री। 20 के ऊपर छोटा सा सर्कल लगा हुआ है, इट्स मीन के ये डिग्री है। अब ये 20 जो डिग्री है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो 20 को हम लोगों ने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, अब हमने क्या करना है कि 20 को 180 से अगर कैंसिलेशन होती है तो कर दें, अदरवाइज आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कटिंग हो रही है, 20 को 180 से कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है पाई ओवर 9। ये आपका आंसर रेडियन में आ गया। आप लोग यहाँ पर रेडियन भी लिख सकते हैं। ये मैंने क्लास में बातें अच्छे से डिटेल में बताई भी हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मैं सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो ऑनलाइन बच्चे अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैंने क्लास में डिटेल में सभी बच्चों को अंडरस्टैंड करवाए हुए हैं कि किस अंदाज में हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कैसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग डिग्री को
रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो सेम यही बिहेवियर 30 को आप लोग पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दें, कटिंग करें तो फाइनली आपके पास आंसर पाई बाय 6 आ जाएगा, यानी कि 30 को 180 से कैंसिल किया तो 6 आ गया। ऐसे ही 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 किया तो कटिंग करोगे 60 को 180 से तो ये आपके पास पाई बाय 3 आ जाएगा। ऐसे ही 90 डिग्री को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 90 मल्टीप्लाई पाई और 180, सो फाइनली क्या करेंगे, कटिंग कुटिंग करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 135 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, कटिंग करेंगे तो फाइनली आंसर 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 170 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में लेके जाने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, कटिंग करने के बाद फाइनली आंसर 17 पाई ओवर 18 आ जाएगा। 7 क्वेश्चन में हमारे पास डिग्री एंड मिनट आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी हम लोग मिनट के सिंबल को डिग्री में लेके आएंगे तो हम लोग मिनट वाले पार्ट को 60 पे डिवाइड कर देंगे तो वो चीज़ आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के अगेंस्ट अगर आपके पास सेकंड आ जाए, सेकंड को डिग्री में लेके जाना है तो सेकंड को डिग्री में लेके जाने के लिए 3600 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3600 पे डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिएगा 15 डिग्री 40 मिनट, तो क्या किया 40 को 60 पे डिवाइड किया तो आपके पास 0.666 आंसर आएगा, उसको 15 में ऐड करेंगे तो 15.666 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डिग्री को अगर आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करने लगे हैं तो ये स्टेप चाहे ना भी करेंगे वाला, ठीक है ना, इसी को डायरेक्टली भी किया जा सकता है, बट यहाँ पर आप लोगों को इसी पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ ये आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे बकायदा एक बटन होता है SD का, फ्रैक्शन में लाने के लिए उस बटन से ये चीज़ लाई जा सकती है। अगर कोई स्टूडेंट ये नहीं भी लेके आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पॉइंट्स में रहने दें, इसी पॉइंट को पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आएगा वो आपका पॉइंट में आंसर एक्सेप्टेबल है, ठीक। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 10 डिग्री 20 मिनट है, तो यहाँ पर आप लोग, बल्कि ये 20 सेकेंड है, यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर बाई मिस्टेकन मिनट ही लिखा है, तो ये 10 डिग्री है और 20 सेकेंड है, तो क्या करेंगे 10 डिग्री एज इट इज रहने दें, यहाँ पर मिनट ये वाला सिंबल बिल्कुल ना लिखें, ये वैसे ही लिखा गया है। आप लोग क्या करोगे 20 सेकेंड को डिग्री में लेके जाने के लिए 3600 पे डिवाइड कर देना, तो ये पॉइंट्स में आएगा, उसको आप 10 के साथ ऐड कर दें तो वो डिग्री में वैल्यू हो जाएगी, फिर वो टोटल डिग्री में जो वैल्यू होगी उसको आप लोग पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना, फाइनली जो आंसर आएगा पॉइंट में वो एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में है, आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप स्टूडेंट्स ना ट्राई करना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं गाइडलाइन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 50 मिनट है, मिनट को डिग्री में लेके जाने के लिए 60 पे डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही 30 को आप लोग इन 30 सेकेंड है, इसको भी डिग्री में लेके जाने के लिए 3600 पे डिवाइड कर देंगे, फिर हमने इन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर लेना है, इनका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, यानी 50 ओवर 60 का आंसर पॉइंट में आएगा, 30 ओवर 3600 का आंसर पॉइंट में आएगा, फिर इन तीनों को आपने प्लस कर देना है तो वो आंसर एक पॉइंट में आएगा, ठीक है, जो कि होगा वो डिग्री के अंदर। ऐसे ये फ्रैक्शन में है, मैं आपको पॉइंट्स में बता रहा हूँ, आप पॉइंट में लिख लीजिएगा ताकि आपको इजी रहे। अब ये डिग्री में होगा तो आप लोगों ने डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, आप लोग उसे हल कर लेना, पॉइंट्स में जो भी आंसर होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, वो ठीक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड मतलब आप लोग इसको डिग्री में लेके जाना है तो 12 को 3600 पे डिवाइड करना है, ये लिखा भी हुआ है देख सकते हैं, तो इसको ज़रा कटिंग कुटिंग कर ले, हो भी रही है, तो 12 को 3600 पे डिवाइड करना है तो 1/300 आ जाएगा,
ये डिग्री में है, आप लोग इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट वाला भी एक्सेप्टेबल होगा। तो डिग्री वाले को रेडियन में लेके जाने के लिए π/180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप लोग इसको सोल्व करेंगे, आफ्टर डैट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है 50 डिग्री 48 मिनट। इसमें मिनट 48 के हवाले से है, 48 मिनट को डिग्री में लेके जाना है तो 60 पे डिवाइड कर देंगे। 60 को यानी 48 60 पर जब डिवाइड होगा यानी 48 डिवाइड बाय 60 तो पॉइंट में का आंसर आ जाएगा, उसको 50 के अंदर ऐड कर देना, वो आंसर एक होगा। और वो किस में होगा? डिग्री के अंदर। डिग्री से जाना है रेडियन में, रेडियन में जाने के लिए क्या करेंगे? π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली आपके पास आंसर एक आ जाएगा, तो जो कि एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ओके, तो 12 आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 10 मिनट 15 सेकंड। तो ये दोनों आपके पास डिग्री में नहीं है, तो 10 को 60 पे डिवाइड कर लेना, एक आंसर आएगा। 15 सेकंड है, इसको 3600 पे डिवाइड कर लेना, इसका भी एक आंसर आएगा। दोनों को प्लस कर देना, तो जब दोनों प्लस कर देंगे वो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा पॉइंट में वो आपका आंसर एक्सेप्टेबल यानी कि ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 to 24 करने लगे हैं। इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट फॉलोइंग सर्कुलर मेजर इनटू DMS, मतलब डिग्री मिनट सेकंड, इट्स मीन हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है π/4। π/4 को लिखा हुआ है तो ये रेडियन में है, हम लोगों ने डिग्री में जाना है, तो π/4 को डिग्री में लेके जाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे उसमें π/180 था, इसमें उलट हो जाएगा 180/π। उसके बाद ये पाई से पाई कैंसिल किया, 4 को 180 पे कैंसिल किया तो 45 डिग्री आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमने 24 तक क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। क्वेश्चन में 14 की स्टेटमेंट π/6, तो π/6 को हम लोगों ने 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई से पाई कैंसिल, 6 को 180 पे कैंसिल किया तो 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट π/2, इसको भी डिग्री में लेके जाना है। π/2 को 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कैंसिल, 2 को 180 पे कैंसिल किया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है 2π/3, इसको भी हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर पाई से पाई कैंसिल, 3 को 180 पे कैंसिल किया, 60 मल्टीप्लाई 2 120 डिग्री। 17 है 2π/5, इसको भी 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, कटिंग करने के बाद फाइनली आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। 5π/6, इसको भी हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर 150 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। 19 की स्टेटमेंट है 7π/12, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई से पाई कैंसिल किया, ठीक है, 12 को 180 पे कैंसिल किया और 35 आएगा, 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया, बल्कि 12 को 180 पे कैंसिल करेंगे, एक आंसर आएगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है 5π/24, तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डिग्री में लेके जाने के लिए, कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 450 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट है 9π/5, डिग्री में लेके जाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना, कटिंग करने के बाद आंसर 324 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है 3π/4, इसको भी डिग्री में लेके जाना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, कटिंग करेंगे, आफ्टर डैट कैंसिलेशन, आपका आंसर 135 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट 23 की स्टेटमेंट है 7π/8, इसको भी हम लोग डिग्री में लेके जाएंगे, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, कटिंग होने के बाद आपके पास फाइनली आंसर ये आ जाएगा 157.5 डिग्री। अगर हम लोग इसी को मिनट में लेके जाएं तो डिग्री मिनट सेकंड का एक ऑप्शन होता है कैलकुलेटर के ऊपर, उसको आप प्रेस करोगे तो आपका आंसर 157 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। ओके, 24 क्वेश्चन है 17π/24, इसको भी आपने 180/π से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 127.5 डिग्री आएगा। और मिनट और सेकंड में लेके जाने के लिए आप लोगों ने कैलकुलेटर पे एक बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे, डिग्री मिनट सेकंड का बटन होता है, उसको प्रेस करो तो आपको फाइनली ये आंसर मिल जाएगा, यानी 127 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज π/3 रेडियन।
इसके लिए हम लोगों ने एक न्यू फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें आर की वैल्यू, आर मतलब एक रेडियस होता है जो सब स्टैंडर्ड है, और थीटा मतलब इसमें एक एंगल होगा जो कि रिप्रेजेंटेड एज अ सेंटर से पास कर रहा होता है। तो ये डेटा आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए राइट करना होता है। एरिया ऑफ अ सेक्टर कैपिटल ए कहता है फाइंड करें, रेडियस आपको गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर है, एंगल थीटा जो है π/3 के इक्वल है। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी कि r = 10 सेंटीमीटर, थीटा = π/3। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने मालूम करना है, सो 1/2 r स्क्वायर थीटा इसमें वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर, r की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू π/3, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को 2 पे डिवाइड किया 50 आ गया, 50 π/3। और रेडियस का यूनिट जो होगा वही एरिया के अंदर यूज करेंगे और एरिया में हमारा स्क्वायर आया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ये आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर कैपिटल ए की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी स्मॉल आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर, इट्स मीन थीटा मालूम करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, थीटा एंगल मालूम करना है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एरिया सेक्टर 128 1/2 एज इट इज, आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, थीटा एज इट इज, 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64, 64 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 32 आ जाएगा, 32 को 128 पे डिवाइड कर देना, सो फाइनली थीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी। Hence which is the required answer. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 to 28, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि फाइंड एल यानी लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़ते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इसमें आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो 27 की स्टेटमेंट है आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू π/6 है। सो आर इज इक्वल टू यानी 12 लिख दिया, गिवन डाटा थीटा और π/6, एल इज इक्वल टू मालूम करना है, तो फॉर्मूला लगा दिया एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू 12, थीटा की वैल्यू π/6, 6 को 12 पे कैंसिल किया तो 2 पाई आ गया। मजीद इसको सोल्व करना, पाई की वैल्यू 3.14 लगा दें, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, जस्ट वी रिक्वायर्ड आंसर। 2 पाई सेंटीमीटर भी ठीक है, पॉइंट भी निकाल दें तब भी ओके। 28 की स्टेटमेंट आ जाती है आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। अब इसमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ना है। इसके लिए हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग पे किया है, 60 डिग्री को रेडी में लेके जाने के लिए π/3 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को रेडी में लेके जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना है। 60 को 180 पे डिवाइड किया 3 आएगा, सो π/3 आ गया। एल इज इक्वल टू मालूम करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू 18 और थीटा की वैल्यू π/3, 3 को 18 पे कैंसिल किया 6 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लगाकर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो पॉइंट में आंसर आएगा, वो भी ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 29 to 30, इसमें हम लोगों ने आर फाइंड करना है। 29 में कहता है एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है 2 रेडियन, तो एल इज इक्वल टू 6 एंड थीटा 2 रेडियन, तो आर मालूम करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, सो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा ले सकते हैं, यानी थीटा एल पे डिवाइड हो गया, एल की कीमत 6, थीटा की कीमत 2, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है एल इज इक्वल टू 1.2 मीटर, थीटा के लिए 20 डिग्री है। अब इसमें 20 डिग्री को आपको हल करना पड़ेगा, 20 डिग्री को आप रेडी में ले जाएं, यानी 180 और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को 180 पे डिवाइड किया 9 आएगा, तो पाई ओवर 9 को आप पॉइंट में लेके जा सकते हैं। एल इज इक्वल टू 1.2, थीटा 20 डिग्री, आर मालूम करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा हो जाएगा। एल की कीमत 1.2 है और थीटा की कीमत π/9। आप इसका π/9 को पॉइंट में कोशिश कीजिएगा कि निकाल लेना, ठीक है ना, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। π/9 को आप लोगों ने कैलकुलेटर पे कैसे करना है, पाई की कीमत 3.14 लगाएं और उसको 9 पे डिवाइड कर दें, आंसर एक पॉइंट में आएगा, फिर उस आंसर को 1.2 पे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर फाइनली ये आ जाएगा 3.438 मीटर। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन आए इस क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी
सोल्यूशन का प्रॉपरली गाइडलाइन दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है 31 to 32 फाइंड थीटा करना है। इसमें आप लोगों के पास L इज टू 2 मिलीमीटर है, R इज टू 3 मिलीमीटर है और थीटा मालूम करना है। तो L इज टू आर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो थीटा इज टू बनेगा L ओवर R, यानी कि R को L पे डिवाइड कर दिया। तो L की कीमत 2 है, R की कीमत 3 है। 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0.667 रेडियन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट L इज टू 0.4 सेंटीमीटर, R इज टू 4 सेंटीमीटर। हमने थीटा मालूम करना है। सो L इज टू आर थीटा, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। वी नो डैट L इज टू आर थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बनेगी L ओवर R। L की कीमत 0.4, R की वैल्यू 4। 0.4 को 4 पर डिवाइड करें, आपका फाइनली आंसर 0.1 आ जाएगा, जो कि रेडियन में होगा। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमन करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स का अच्छे से प्रॉपरली फ़ायदा हो सके। तो ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।